हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुरे वक्त में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, वक्त अच्छा हो या बुरा दोनों गुजर ही जाते हैं। इसलिए अपने अच्छे वक्त में घमंड मत करिए और बुरे वक्त में हौसला मत हारिए। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि बुरा वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों, वक्त जख्म देता भी है और वक्त जख्म भरता भी है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, आज बुरा है तो कल अच्छा आ ही जाएगा, क्योंकि ये समय है, रुक थोड़ी जाएगा। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन एक विद्वान साधु उस राजा के नगर में पहुंचा। राजा उस साधु के पास गया और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित करने पर वह साधु राजा के महल में पहुंचा तो राजा ने उस साधु का बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार किया। राजा की सेवा से साधु बहुत खुश हुआ और जाते समय राजा को एक ताबीज़ देकर गया और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हों और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो इस ताबीज़ में एक कागज़ पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले इस ताबीज़ को मत खोलना। राजा ने साधु द्वारा दिए गए ताबीज़ को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया और शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो राजा को लगा, अब मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को उस साधु के ताबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज़ खोला और कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सा आराम मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने प्राण बचाकर अपने राज्य की तरफ चला गया। दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, वह हमेशा नहीं रहते। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता ज़रूर है। बुरा वक्त हो तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। ज़िंदगी में जब कुछ बुरा हो तब खुद से बात करें। अपनी ज़िंदगी के अच्छे और सकारात्मक समय के बारे में सोचें। याद करें कि आप पहले अपने बुरे दिनों से किस तरह से बाहर निकली थी। खुद को याद दिलाएं कि आप पहले कितनी मजबूत थी और अब कितनी मजबूत हैं। खुद से बात करके आप अपने बुरे समय से बाहर निकलने के रास्ते खोज सकती हैं। जब चीज़ें आपके हक में ना हो और आपका समय बुरा चल रहा हो तब खुद का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे समय में खुद का ख्याल नहीं रखती तो आपके शरीर और दिमाग पर नकारात्मक हावी हो सकती है, जिससे आप अस्वस्थ हो सकती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा निराश हैं और आपको कोई रास्ता ना सूझे तो आप दूसरों की मदद ले सकती हैं। कभी कभी आपको डिप्रेशन जैसे हालातों में प्रोफेशनल मदद लेने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, या फिर आप अपने किसी विश्वसनीय दोस्त से बात कर सकती हैं, जिसके पास भी चाहें जाएं, लेकिन अपने दिल की बात खुलकर ज़रूर कहें। तभी आप अपने बुरे समय से बाहर निकल सकेंगी। कभी कभी सिर्फ अपनी सोच बदलने से ही आप अपने बुरे समय को मात दे सकती हैं। कभी कभी महज अपने बुरे अनुभवों को सकारात्मक सोच में बदलने से आप बुरे समय पर जीत हासिल कर सकती हैं। इसके लिए आपको यह सोचना है कि
आपने अपने अनुभवों से क्या सीखा। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगी तो आप खुद ब खुद बुरे समय से बाहर आ जाएंगी, वह भी बेहतर शख्सियत के रूप में। अपने बुरे दिन को लें और खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित करें कि आप किस तरह से इस दिन को एक बेहतर दिन में बदल सकती हैं। आप क्या ऐसे बदलाव कर सकती हैं जिनसे आपका बुरा दिन आपको कुछ अच्छा सिखाकर आगे बढ़ने में मदद कर सके। अगर दोबारा ऐसी स्थिति आई तब आप क्या करेंगी। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको हिम्मत मिलेगी और आप बुरे समय को हरा सकेंगी। याद रखें कि बुरा समय भी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। बुरे पल भी आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जाते हैं, जिनके आप जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। जब आप इन बुरे दिनों से अनुभव हासिल करती हैं और उनका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करती है, तब आप न केवल बुरे समय से बाहर आती हैं बल्कि उस पर हमेशा के लिए जीत हासिल कर लेती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।